देश बचाएगा, ये बाबा साहब का संविधान बचाएगा इन मनुवादियों से, आरएसएस के लोगों से और बीजेपी के लोगों से। अब ये आंदोलन रुकने वाला नहीं। अब ये एक वोट का अधिकार मैं आपके परिप्रेक्ष्य में ही बताना चाहता हूं, ये महत्वपूर्ण क्यों है। मैंने पहले भी आपको बताया था जब मैं पिछली बार आया था, इस देश के मूल मालिक, सबसे पहले मालिक आप लोग हो, बाकी सभी लोग बाद में आए हैं और आप लोगों के मेहमान हैं। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और आप ही लोगों का हक सबसे ज्यादा सभी लूटे जा रहे हैं। ये हम नहीं होने देंगे, किसी हालत में नहीं होने देंगे, किसी कीमत में नहीं होने देंगे। लेकिन ये होगा जब आप ये ईवीएम का आंदोलन भी अपने कंधों पे उठाओ। आपसे ज्यादा मजबूत कंधे इस देश में नहीं है। ट्राइबल्स और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से ज्यादा मजबूत कंधे इस देश में किसी के नहीं। मुझे बताया गया 132 गांव में गैर कानूनी तरीके से आपका हक अधिकार छीना जा रहा है, आपको वहां से निकालने की चेष्टा हो रही है। यह पूरी तरीके से गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है। कोई आपको संवैधानिक रूप से वहां से नहीं निकाल सकता। यह चोरी और बेईमानी से जो कोशिश हो रही है, इसे आपको भी रोकना पड़ेगा और हमें भी रोकना पड़ेगा। आपको सड़क पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी संवैधानिक रूप से, और हम लोग अदालतों में लड़ाई लड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन आपको वो 132 गांव खाली नहीं करने हैं। आपके पास तो दादा मरकाम के चश्मे चिराग है ना, ये दादा की तरह ही लड़ाई लड़ने को तैयार है। आप सब लोगों के भरोसे पे आप लोग लड़ोगे क्या इनके साथ लड़ाई? ये वो ताकत है कि कोई भी मनुवादी आपका अधिकार नहीं छीन सकता, यदि आप अपने नेतृत्व के पीछे खड़े होके उसके हाथ मजबूत करोगे। ये जो 132 गांव से आपको निकालने की चेष्टा की जा रही है, मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं कि उस धरती के आप मालिक हो, वहां की संपदाओं पे आपका हक सबसे पहले है। उस जंगल की रक्षा, उस जंगल के जानवर जो रहते हैं उसमें, उसकी हजारों साल से नहीं, उससे भी पहले से रक्षा आप लोगों ने की है। आपसे अच्छा जंगल को दुनिया में कोई समझता नहीं है। हम लोग तो बेवकूफ हैं इस मामले में, और जो बेवकूफ होशियार बनने की कोशिश करता है, उससे बड़ा बेवकूफ ही कोई नहीं होता। ये आप अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखो। हम लोगों को कुछ नहीं आता। हमें आती है कानून की किताबें, हमें आते हैं तर्क वितर्क। जंगल को समझना आप लोग अच्छे से जानते हो, हमसे बहुत अच्छी तरह जानते हो, और नरेंद्र मोदी जी से तो बहुत ज्यादा अच्छी तरह जानते हो, मुझसे भी ज्यादा। मतलब मुझे थोड़ा भी फिर भी कुछ आता होगा, नरेंद्र मोदी जी को तो कुछ भी नहीं आता। आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो कुछ भी नहीं आता, क्योंकि वो आपकी आवाज से नहीं बने, वो ईवीएम की आवाज से बने। तो वहां का जो हमारा प्रपोजल है, ये मरकाम साहब से मेरी डिटेल में इस बारे में चर्चा भी हुई है। जो लोग जंगल बचाना चाहते हैं ना, जो जंगल बचाने का नाटक करके वहां से पैसे कमाना चाहते हैं और आपको विस्थापित करना चाहते हैं और आप लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं, हमने उनके लिए ये रास्ता निकाला है और इसकी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। आप लोगों को 132 के एकते 132 गांव को वहीं जहां वो सुरक्षित एरिया बनाया है ना इन लोगों ने, उसके एकदम लगते हुए क्षेत्र में आपको दोबारा बसाया जाएगा। 132 गांव सरकार के खर्चे पे। सरकार का खर्चा क्या होता है? यानी कि आपके खर्चे पे, सरकार के खर्चे का मतलब मेरा साफ है,
कहीं मोदी जी और अडानी जी की जेब से नहीं जा रहे हैं जो उन्होंने पैसे चुराए हुए हैं बैंकों से, वो भी आपके हैं। आपके पैसों से ही आपका जो 132 गांव है उसके एकदम निकट इलाकों में ही, जंगल से लगते लगते इलाकों में ही आप सबको वापस बसाया जाएगा। उसका सारा खर्चा आप ही दोगे या आप मतलब सरकार देगी, वो भी तो आपका पैसा है ना, इसलिए आप ही दो। इसके अलावा आप लोगों को अगर जंगल बचाना है जो आपने हजारों साल से बचाया है, तो इससे कम में फैसला नहीं होगा। भाई जो और लोग बैठे हैं ना उनके जंगल के चारों तरफ, उनको थोड़ा पीछे हटा दो। जंगल के जो जो जानवर है उनको बचाने के लिए वहां के मूल निवासियों को आप पीछे करना चाहते हो ना, तो जो मूल निवासी नहीं है उनको और थोड़ा पीछे कर दो। कोई मैं गलत बात तो नहीं कह रहा ना, तार्किक बात है ना। जो ईमानदार होगा उसे वो तुरंत कहेगा यस सर आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है, हम आपकी बात मानते हैं। जिसके मन में पाप और चोरी होगी वही ये बात नहीं मानेगा। दूसरा, और इसके लिए आप कमर कस लो, और ये आपको एग्जाम्पल सेट करना है। और पूरे गोंडवाना क्षेत्र में जो शेड्यूल 5 है वो लागू होना चाहिए। जो नहीं हो रहा है वो बहुत बड़ा अन्याय, अत्याचार आप लोगों के साथ ही नहीं पूरे देश के साथ हो रहा है।